आज ऑप्टिक्स के 9th लेक्चर में, नॉर्मल लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मैग्निफिकेशन के बारे में हमने बताया था पिछले क्लास में कि कॉनकेव मिरर में दो प्रकार के इमेज बनेगा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज बनने के लिए फोकस और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस केस में मैग्निफिकेशन जो है m इक्वल टू v बाई यू आया था, क्योंकि v का मान भी आप माइनस में लिए थे और u का मान भी माइनस में लिए थे और दोनों कैंसिल होकर v बाई यू आया था। और वर्चुअल मैग्निफिकेशन में v का मान प्लस और u का मान माइनस v बाई यू गया था। और कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा था कि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, v हमेशा पॉजिटिव होगा, बशर्ते कि ऑब्जेक्ट रियल हो। शर्त है कि ऑब्जेक्ट हम रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपने देखा था कि v बाई यू होगा, v का मान प्लस होगा और u का मान माइनस v बाई यू होगा। ये बात देखा था। अभी हम एक उदाहरण दिखाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है। फाइंड आउट द पोजीशन, आप लोग नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, ऑफ एन अब थोड़ा समझ लीजिए, फिर आप लोग नोट करिएगा, समझ लीजिएगा क्वेश्चन। फाइंड आउट द पोजीशन मतलब बताइए, खोजिए स्थान ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का, which may be kept in front of a concave mirror, जिसको कि रखा जा सकता हो कॉनकेव मिरर के सामने। मिरर कॉनकेव कर रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंथ के लिए फोकल लेंथ क्या होता है हम बताए हैं, नेगेटिव, f इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर u का मान क्या होगा, कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को, इन ऑर्डर टू गिव एन इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स। इमेज जो है वो 3 गुना मैग्निफाइड हो, 3 गुना बड़ा। तो आप इस बात को गौर करिए, जो हमने कहा था कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज इज हाउ मच टाइम्स द ऑब्जेक्ट। हमारा लिखा था आपको इमेज कितना गुना है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर दे रहा है कि इमेज कितना गुना है, 3 गुना है। यानी आपको मैग्निफिकेशन का मान, m का मान। अब कॉनकेव मिरर है, कहीं पर भी क्वेश्चन को पढ़ने से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रियल इमेज की बात कर रहा है कि वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। ऐसा कोई स्पष्टता हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को कुछ स्पष्ट लग रहा है कि रियल इमेज की बात कर रहा है सर, या वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना। तो जब रियल या वर्चुअल कुछ नहीं पता चल रहा हो तो दोनों केस संभव है, रियल इमेज भी संभव है, वर्चुअल भी संभव है। इस केस में आपको 2 आंसर यानी दोनों केस में काम करना। तो पहले हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज की। तो रियल इमेज बन रहा हो जिसके लिए u भी मान लीजिए, u भी नेगेटिव होगा, u बराबर माइनस u मान लिए, ये u का मान निकालना। ना पहले u का मान माइनस u ले लिया, यानी u का मान जो आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले माइनस ले चुका है। और v का मान, ध्यान दीजिएगा, ये v का मान भी हमें पता नहीं, लेकिन v का मान होना किस में चाहिए, माइनस में। देख रहे हैं? अच्छा, और बाकी फोकल लेंथ बड़ा दिया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन m बराबर माइनस v और माइनस u, यानी v बाई यू। और m का मान कितना दिया हुआ है, 3 बराबर v बाई यू, यानी v इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए v इक्वल टू 3 आ चुका है। अब यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब ध्यान दीजिए, देखिए v का मान तो जब भी लेना है नेगेटिव में लेना है, लेकिन वो v जो है वो 3 गुना u के, तो यानी माइनस 3 u लेंगे। अब कहें सर ये माइनस कहां से लिया, तो 3u लिखे, 3u लेते। अरे भाई u जब भी यूज करेंगे तो माइनस यूज करेंगे, और u का मान माइनस v, यानी माइनस u लिए, देख रहे हैं, बराबर फोकल लेंथ 1 बाय माइनस।
यहां तक समझ में कोई दिक्कत? यहां पर से माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेकर हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/3u प्लस 1/u 1/3। कोई दिक्कत है समझने में? अब देखिए 3u हमारा एलसीएम हो गया, क्या होगा? 1 + 3 = 1/50, यानी 3u = 60। इसीलिए u इक्वल क्या होगा? क्योंकि हम u पहले ही नेगेटिव ले चुके इसलिए प्लस का वैल्यू आया है। बात समझ रहे हैं? तो हमको ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, तो हमारा क्या बनेगा? रियल इमेज। वैसे भी आप गौर करिए ना, फोकस कितना है? 15। फोकस और इंफिनिटी के बीच में नहीं हुआ 20, 15 के आगे बाहर और इंफिनिटी के बीच में। आप देखिए फॉर वर्चुअल इमेज, देखिए आप सोच रहे होंगे सर इतना समय देंगे इस सवाल पर? अरे ये सब तो आप मन में सोच रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, सीख रहे हैं अभी आप पहली बार, इसलिए हम लिख लिख के दिखा रहे हैं। आप देखिए और डायरेक्ट यहां से ये लाइन शुरू करते तो क्या होगा? इसमें v का मान तो प्लस में होगा और u का मान तो रियल वेक्टर हमेशा माइनस में। m = इसमें क्या होगा? -v/u। नहीं तो 3 × -v/u यानी v = -v। हालांकि ये क्या माइनस प्लस है हमको ये नहीं देखते, हम ये जानते हैं कि वो यही लेना है, हम यूज करते हैं यूजिंग मीटर फॉर्मूला। वन बाई वी प्लस 1/u = 1/u। हम इसको देखकर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बुझ रहे हैं कि v 3 गुना u है, बस इससे ज्यादा नहीं बुझ रहे हैं। बाकी आपको यहाँ से देखना है, v का मान प्लस में लेना है 1/v, u का मान -1/u और f का मान हमें, अच्छा v का मान हमको माइनस, v का मान 3 गुना u के लेना है 3, v का मान लेना है प्लस में तो प्लस में है, और कितना लेना है? 3 गुना = 1/f माइनस। कोई दिक्कत? आप इसको सॉल्व करिए, यानी हम क्या लेंगे वो हम यहीं पर तय कर देते हैं, यहीं पर। बस ये मैनिफेस्ट करो 3 गुना बता रहा है, इससे ज्यादा हम नहीं बुझ रहे हैं। तो 3u 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3 = 1/-, यानी -2/3u = -1/50। माइनस कैंसिल कर दीजिए, 2/3u = 1/50, यानी 3u = 30 या u = 10। ठीक है ना? प्लस में वैल्यू क्यों आया? तो शुरू में हमने माइनस इस्तेमाल कर लिया है, यानी मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो बताइए 10 सेंटीमीटर फोकस के अंदर हुआ कि फोकस के बाहर हुआ? ये दो हमारे आंसर, दो किस्म हुआ। एक आंसर हमारा यहाँ है, एक आंसर ये होगा हमारा u का मान, एक हमारा u होगा। यानी इस दोनों स्थिति में 3 गुना बनेगा, लेकिन एक बार बनेगा कैसा इमेज? रियल, और एक बार बनेगा कैसा? अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिख रखा है, इफ द साइज ऑफ एन इमेज, किसी इमेज का साइज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। सबसे खास बात इस क्वेश्चन का है कि कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल ही होगा, यानी एक ही आंसर इसका होगा। ऑफ फोकल लेंथ f सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो है वो प्लस में लेते हैं हम लोग, इसका मतलब फोकल लेंथ f जो है वो +f सेंटीमीटर। पकड़ रहे हैं? इज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज के जो साइज है वो 1/n गुना किसका है? ऑब्जेक्ट का साइज। यानी इमेज का साइज, ध्यान दीजिएगा, तो मैग्निफिकेशन m बराबर होता है साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? यानी साइज ऑफ इमेज जो हुआ वो m टाइम्स h होता है, नहीं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि m का जो वैल्यू है वो है 1/। यानी इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि m जो है वो हमें दिया हुआ है 1/। और यहाँ n का मान क्या है? 1 से बड़ा।
such object, then calculate the distance of the object from the mirror. तो आपको पता कि u का मान निकालना। तो चूंकि हमारा जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, since our mirror is convex, therefore virtual image is always formed for real object। ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, कि मैं आप लोग सीखने के लिए लिख दिया हूं ताकि आपके नोटबुक में रहेगा, आप जब इसे रिवीजन करेंगे समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर u का मान माइनस u हो, इसमें v का मान हमेशा प्लस v होगा, और मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, v बाई u होता है ना, वैसे तो माइनस v बाई होता है, बात समझ रहे हैं। तो इस कंडीशंस में हम यहाँ माइनस माइनस की बात से कोई फर्क हमको पड़ता नहीं है, हमें तो ये क्या लेना है वो यहाँ ऊपर लिखे हैं। यहाँ से v इक्वल टू क्या होगा, m टाइम्स u, और m का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 1 बाई n, इसलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई n टाइम्स, देख रहे हैं, v इक्वल टू 1 बाई n टाइम्स u, और v का मान प्लस में लेना है, लगा दीजिए, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। यहाँ देखिए, तो 1 बाई v का मान हमारा 1 बाई n टाइम्स u है, और प्लस में है, प्लस में है 1 बाई n टाइम्स है, और u है, और u का मान हमारा निगेटिव में माइनस u है, और इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ हमारा कैसा है, प्लस लेंथ। यहां से हम सॉल्व करेंगे, ये n ऊपर चला जाएगा, n बाई u माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f, यानी n माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f, या u इक्वल टू n माइनस 1 इंटू, देखिए चूंकि u हम पहले नेगेटिव ले लिए थे इसलिए बाद में आंसर हमको प्लस में। ये हमारा यहां तक समझ, ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया मिरर से, इसमें कहीं कुछ समझने में दिक्कत, या हमने केवल एक ही केस में काम किया है, देख रहे हैं। और इससे पहले वाला में कॉनकेव मिरर था, तो दोनों केस में हमने काम किया, तो क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा, हाँ कॉनकेव भी है और स्पष्ट कर दिया, डीएलए इमेज है चाहे वर्चुअल इमेज है, क्लियर कर दिया, तब भी कोई परेशानी नहीं है। अब एक नई बात देखते हैं, बाद में आप नोट करिएगा, पहले देख लेते हैं और बात। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, जैसे कोई सन है या मून है या कोई स्टार्स है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है। अब बहुत दूर का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक्स में ये भी समझना जरूरी है। बहुत दूर का मतलब होता है कि जो हम मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए, उस मिरर के फोकल लेंथ के तुलना में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो वो कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। हमारी बात समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, मिरर के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा बताइए, कोई आदमी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख सकता है क्या, संभव ही नहीं है। तो जब इन्फिनिटी पर नहीं रख सकता तो फिर कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब है कि उपयोग किए गए मिरर की रेस्पेक्ट, मिरर के फोकल लेंथ के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत अधिक होना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और वो ऑब्जेक्ट मिरर पर कुछ कोण बनाता हो, कुछ एंगल बनाता हो, और इस केस में मिरर हमेशा कॉनकेव होगा, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएंगे। यानी हमारा हेडिंग होगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट is very far away from a concave mirror, एक कॉनकेव मिरर से बहुत दूर है, एंड सबटेंड, सबटेंड मतलब होता है अंतरित करना, कुछ कोण बनाना, सबटेंड सम एंगल ऑन मिरर, अथवा और अर्थ भी कह सकता है, क्योंकि मिरर कहाँ है, पृथ्वी पर है, और कहेगा पृथ्वी को कोण बनाना बहुत दूर है,
तो जो पृथ्वी को कोण बना रहा है वही मिरर को कोण बना रहा है। देन तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम कैसे सोचेंगे कि हमारा क्या है। सिचुएशन समझ में आया, परिस्थिति क्या है समझ में आया। अब देखिए यह हमारा कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। फिलहाल इस चित्र में हम यहां दिखा रहे हैं कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इस कॉनकेव मिरर पर कुछ एंगल बना रहा है। यानी एंगल बना रहा है मतलब ये एंगल हुआ, ये एंगल, इसको हम कुछ नाम दे दें, थीटा एंगल है मानिए। ये एंगल हुआ हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये बहुत दूर है, कह सकते हैं कि करीब करीब इंफिनिटी पर है, और इसके द्वारा कुछ कोण मिरर पर बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज कहां बनता है? फोकस पर। कहां बनता है? फोकस पर। तो इमेज बनेगा फोकस पर। मान लीजिए यहां फोकस और यहां इमेज बना, यहां पर फोकस है, एफ लिखा हुआ है, यहाँ इमेज बना। और आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, स्वाभाविक अंश से रे डॉट क्या होगा, ये भी कुछ कोण बना रहा है यहाँ पर, वो कितना होगा? देख रहे हैं। और इस केस में हमें इमेज का साइज जानना हो, हमें ये हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज है, इमेज का साइज पूछ रहा हो, बताइए इमेज का साइज क्या होगा। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन मिरर और अर्थ। देख रहे हैं, और ये इमेज बनेगा फोकस पर। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर इमेज क्या बनेगा? फोकस पर। एफ लिखा हुआ देखिए, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी साइज ऑफ मिरर। मिरर का डायमीटर मान लीजिए कि डी है, क्या हमने मान लिया? ये हमारा मिरर का साइज है, डी हम लिख देते हैं, डी है हमारा डायमीटर ऑफ मिरर या साइज ऑफ मिरर, डी है हमारा DIAMETR डायमीटर और साइज ऑफ इमेज। तो क्या लिखेंगे हम? टेन थीटा बराबर लंब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या होगा? डी बाय बेस कितना होगा? यहां से रखा एफ, फोकस है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इसलिए इमेज क्या बनेगा? फोकस पर। सिंस ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देयरफॉर image formed at focus। समझ रहे हैं? फोकस में, यानी यहां से लिख सकते हैं डी इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, बहुत दूर है, तो एंगल भी बहुत छोटा होगा। सिंस चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल therefore टेन थीटा लगभग होगा किसके? थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होगा? यानी डी इक्वल टू होगा एफ इंटू थीटा। ध्यान रहे यहां पर थीटा जो है उसको डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है। हियर थीटा इज इन रेडियन। बात पकड़िए, थीटा को किस में लेना है? रेडियन में लेना है। कोई दिक्कत? थीटा को रेडियन में, अगर डिग्री में दिया होगा तो डिग्री को रेडियन बदलना आता है ना? अगर नहीं आता तो लिखिए 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन होता है। ध्यान रखिएगा, जब डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में बदल दीजिएगा। समझ रहे हैं? तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा किसी कॉन्केव मिरर से, उस केस में उसका इमेज फोकस पर बनेगा, और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा मिरर पर बनाया गया अगर एंगल दिया रहे तो इमेज का जो साइज होगा, डी क्या है हमारा? डायमीटर या साइज ऑफ इमेज। तो इमेज जो साइज होगा वो फोकल लेंथ इनटू जितना एंगल बना रहा है उस एंगल का रेडियन वैल्यू जो होगा उसमें। ओके, तो उसको नोट कर लीजिए।
अभी हम अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट या इमेज, इस दोनों में से किसी एक का साइज हमें पता हो। ऑब्जेक्ट या इमेज, इस दोनों में से किसी एक का साइज हमें पता हो और दूसरे का जानना, साथ ही साथ कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पता हो। तो इस कंडीशंस में हम ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों में से किसी एक का साइज कैसे जानेंगे। हाँ, खास बात यहाँ है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको प्रायः दिया रहेगा, यानी ऐसा हम कुछ लिखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ of a concave mirror is given and size of object or image any one of them is known then। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉन्केव और कॉन्केव मिरर, साथ ही साथ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज में से किसी एक का साइज, एनी वन of them is known। तो मान लेते हैं कैपिटल डी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डी है साइज ऑफ इमेज। यहां साइज मतलब आप डायमीटर भी कह सकते हैं। साइज मीन्स आप डायमीटर भी समझ सकते हैं, दोनों में समझ रहे हैं। और F है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव, और X मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए, दिखाई दे ना रे, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज जिन लोगों ने वो लोग पंखा बंद कर लीजिए। तो पंखा बंद कर लो। अब देखो आवाज एकदम टनाटन पहुंच रहा होगा। समस्या तो तुम्हारे पास है, लेकिन समाधान मेरे पास खोजते हो। ध्यान दीजिए, ये डी हमारा ऑब्जेक्ट का डायमीटर है या साइज है, और कहीं इमेज इसका बनता है ये स्मॉल डी हमारा इमेज का साइज। और एक और बात ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये एक्स जो है वो बहुत बड़ा है फोकल लेंथ से। एक्स का वैल्यू, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत बड़ा है फोकल लेंथ। इस कंडीशंस में ये अभी फिर तय हो गया कि इमेज क्या बनेगा, फोकल लेंथ। और ये दूरी हमें क्या दिया हुआ है, एक्स। समझ रहे हैं। अब देखिए, आप जानते हैं मैग्निफिकेशन m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जानते हैं ना आप लोग। अब इसी का इस्तेमाल यहां हो रहा है, m इक्वल टू h बाई h, यानी इमेज का साइज यानी डायमीटर इमेज का d बटा ऑब्जेक्ट का साइज यानी डायमीटर कैपिटल D। इमेज डिस्टेंस कितना, f। इमेज डिस्टेंस कितना, f। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, x।
अब यहाँ देखिए एक रिलेशन आ गया। अब इस चारों में से अगर आपको इमेज का साइज नहीं पता है तो इस डी का मान निकाल सकते हैं बाकी तीनों के रूप। अगर आपको ऑब्जेक्ट का साइज नहीं पता है तो वेक्टर साइज निकाल सकते हैं। आप इमेज फोकल लेंथ भी जान सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी जान सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है जिसके मदद से आप यहाँ से इमेज का साइज लेना चाहेंगे एफ बाई एक्स इंटू टी हो जाएगा, आप जान जाएंगे। तो यहाँ से आप कई सारी चीजें जान सकते हैं। देख रहे हैं, कोई परेशानी है? एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं जो काफी अच्छा एग्जाम्पल है। एन ऑब्जेक्ट तो उसको एज मिरर्स एज 10 सेंटीमीटर। यहां पर हम एक क्वेश्चन अभी लिखे हैं, आप देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो यानी माइनस लेते हैं, इसलिए कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा माइनस लेते हैं, और नहीं कुछ करा तो रियल ऑब्जेक्ट ही मान के चलते हैं। फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड बिटवीन देम इन सच ए वे दैट बोथ द मिरर्स फॉर्म इमेज एट द सेम प्लेस। दोनों मिरर, यानी ध्यान दीजिए, फिगर समझिए तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा कॉनकेव मिरर है। और ऑब्जेक्ट और कॉनकेव मिरर देख रहे हैं, दोनों के बीच का दूरी 30 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं? अब इस दोनों के बीच में एक प्लेन मिरर रखा गया है। देखिए यहां पर कहता है कि प्लेन मिरर इज प्लेस्ड बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच में, इन सच ए वे, कुछ इस प्रकार से, दैट both the mirrors form the image at same place। इसके चलते और इसके चलते एक ही जगह इमेज बनता है। आगे कहता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। इसका फोकल लेंथ, इस मिरर का फोकल लेंथ आपको जानना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स इज 10 सेंटीमीटर, यानी प्लेन मिरर हम जानबूझ के अंतर नीचे दिखा रहे हैं, ये हमारा प्लेन मिरर है, इस दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। देख पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा छोटा हो गया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर। तो देखिए प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूर पर बनाएगा? आप जानते हैं कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतनी दूर पर इमेज बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये अगर 10 सेंटीमीटर तो ये कितना बच गया? इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर पर है? तो निश्चित तौर पर इस प्लेन मिरर के चलते इमेज कितना दूर बनेगा? यानी यहां से 20 सेंटीमीटर पर इस ऑब्जेक्ट का, यानी यहां पर कहीं हमारा इमेज बनेगा। समझ रहे हैं? अब यहां से 20 पर बढ़ेगा, इस कॉनकेव मिरर से कितना दूर पर बढ़ेगा? ये दूरी क्या होगा? ये दूरी क्या होगा? कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी कॉनकेव मिरर के लिए, देखिए फिगर मैंने पहले बनाया, फॉर कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस है प्लस कितना? 10 सेंटीमीटर। हम कैसे पूछ गए इधर इमेज बनेगा? क्योंकि इसके चलते इधर बनेगा, तय है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इधर बनेगा 20 पर, तो जब 20 हम इधर आगे बढ़ते तो इससे पीछे चला जाता है। समझ रहे हैं? और फोकल लेंथ हमें निकालना ही है। लगा दीजिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v का मान 1/10 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/f। यानी यहां से क्या हो जाएगा? 30 एलसीएम हो जाएगा। 3 माइनस 1 इक्वल टू 1/f, यानी f इक्वल टू 30/2, यानी 15 सेंटीमीटर। यहां पर क्वेश्चन लिखने में एक जगह मिस्टेक है। फॉर
फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर हमारा कॉन्वेक्स दिया हुआ है, यानी हमें ये जो मिरर है जो हमने फिगर बनाया है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मुझे ये समस्या यहाँ फेस कर रहे थे हम लोग कि फोकल लेंथ प्लस में आ जाती है, तो कॉन्वेक्स का प्लस में होता ही ये प्रॉब्लम हम लोग अभी जो देख रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स होना चाहिए। ओके, तो कॉन्वेक्स होगा तो प्लस में फोकल लेंथ होगा, बाकी सब आप देख ही रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव लिखा गया था, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होता ही है, यहाँ भी कॉन्वेक्स ही है। अभी आप होमवर्क कुछ नोट कर लीजिए, ये एम करीम के बुक में पेज 285 में चैप्टर 3 है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर या सरफेस, ये पूरा बन जाएगा चैप्टर 3 पेज 285 में। ये पूरा न्यूमेरिकल्स कल आप करके लाएंगे, और कल हम क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो हम बताएंगे। तो मिरर यहाँ तो बुक में है सरफेस, ये पूरा जो है सो बना के लाइएगा आज ही तक।